एक बार एक सती होने के लिए जा रही थी, उसका पति गुजर गया। तो सती जब होने के लिए जाती थी तो रोना धोना नहीं होता था, वो तो खुशी से बाजे गाजे के साथ ऐसे जाती थी जैसे बारात जाती है। हमारे देश में प्रथा थी, तो उसके हिसाब से ही एक स्त्री का पति गुजर गया। वो गाजे बाजे के साथ पूरे हार श्रृंगार करके और उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में तुलसी साहब जी भजन बंदगी करके और बस उठे ही थे। जब तुलसी साहब को देखा तो सती को मन में आई कि बड़ा अच्छा हो गया कि मैं एक शुभ काम के लिए जा रही थी, महापुरुषों के दर्शन हो गए, मैं अपने कार्य में सफल होंगी, मैं इनसे आशीर्वाद लेती हूँ, बहुत अच्छा हुआ। ये तो सोने पर सुहागा हो गया, मेरा कार्य भी सिद्ध होगा और वो भी भली तरह होगा। क्योंकि महापुरुषों के दर्शन से आदमी ये मानता है कि मेरे सारे कार्य सिद्ध होंगे, उन पर विश्वास होता है और वो प्रभु के ही रूप होते हैं। उनसे जब आशीर्वाद मिल जाता है, उनकी तो दृष्टि भी पड़ जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उनके दर्शन हो जाएं, तो जीव का ऊंचा भाग होता है, बड़े भागी जीव होते हैं वो। तो सती ने जब देखा सामने से उनको और जाके उनको छोड़ के दूसरे लोगों को वहीं पे और जाके तुलसी साहब के चरण छुए। तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश, उसने शीश झुकाया चरणों में। तो तुलसी साहब ने क्या कह दिया, क्योंकि आदत होती है महापुरुषों को तो आशीर्वाद देने की, उसने ये देखा ही नहीं ये कौन है क्या है, सिर पर हाथ रख के कह दिया कि जाओ सदा सुहागण रहो। तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश, चुड़ला तेरा अमर है जीवो कोट बरीस। तुलसी साहब ने कहा तेरा चूड़ा अमर रहे, चूड़ी तो सुहागण पहनेगी ना, दुहागण तो नहीं पहनती, विधवा तो नहीं पहनती ना चूड़ा। बोला कि करोड़ों बरस तक जिए जाओ, आशीर्वाद दिया। बोली कितना भोला है, संत भोले होते हैं। कहने लगी तुलसी तो भोरे भाई, भोरे भोले हैं, और भोरी कह गए बात, भोली बात कह दी इन्होंने। तो धूम धड़ाका मैं चली जड़ू मड़े के साथ, कि मैं तो सज धज के चल रही हूँ, पूरा लश्कर मेरे साथ है, मुर्दा मेरे साथ है मेरा पति, और मैं सती होने जा रही हूँ। और ये कहते हैं कि तुझे तेरा चुड़ला अमर रहे, कहाँ अमर रहेगा, वो तो धनी तो ये जा रहा है साथ में, मैं भी सती हो जाऊँगी। तुलसी साहब ने देखा, उसको पता लग गया गलत हो गया। संत राम के भरोसे होते हैं, संत भरोसे राम नाम के भयमान है भोपाल। संत मालिक से जुड़े होते हैं, हर पल उनसे कोई गलत सही जो भी होता है तो उसके अर्पण करते रहते कि मालिक गलत हुआ तो भी आपको और सही हुआ तो भी आपका ही आशीर्वाद, अगर अच्छा हो गया तो भी आपका ही यश है, मेरा अपने आप में कुछ नहीं है। तुलसी साहब ने कहा भाई लेके आओ मुर्दा, ये कहाँ क्या है। बोला जी ये तो इस स्त्री का पति है, ये तो गुजर गया, आपने आशीर्वाद दे दिया इसको, आपने तो अमरत्व का आशीर्वाद दे दिया कि चूड़ा अमर हो, लेकिन ये तो पहले ही विधवा हो चुकी है। बोला अरे मुर्दे को लेके आओ, लेके आए। मुर्दे के सिर पर हाथ रख के कहा कि राम राम कर, उठ भाई राम राम बोल, राम में ये ताकत होती है। हम लोग इतने इतने दिन तक गुरु मंत्र लेके क्या कभी कमाई करते हैं, हम अपने दुखड़े दूर नहीं कर सकते, अपनी परेशानी भी फिर गुरु के आगे रोज़ाना जाके बताते और कहते हैं। अगर उस नाम की कमाई करें, अभ्यास करें, सुमन करें तो हम में भी वो शक्ति आ सकती है, शक्ति नाम में है। अपने तो क्या, हम भी दूसरों के दुख दूर कर सकते हैं। तुलसी साहब ने उसको मंगा के बुला के सिर पर हाथ रखा और कहने लगे कि प्रभु मेरे से तो गलती हुई है, अब आप जानो इसका क्या करो।
तुलसी मड़ो मंगाए के, मड़ो माने मरा हुआ, तुलसी मड़ो मंगाए के और मस्तक में लो हाथ, और बोले मैं तो कुछ जाना नहीं थे जानो रघुनाथ, कि मालिक मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ, क्या कह दिया, क्या बोल दिया, आपको ही पता है, आप ही जानकार हो। और उससे कहा राम राम बोल भाई, और ये कहते ही वो इंसान खड़ा हो गया। ये राम के नाम में ताकत है।